झारखंड के छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर रोक लगा दी है। इसी में से कुछ खुलासे किए गए हैं। चलिए आज इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल के गुनहगारों तथा जालसाजों एवं माफियाओं का पर्दाफाश करते हैं। ध्यान से देखिए इस पेपर कटिंग को। दैनिक भास्कर ने फिर से एक सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले का सनसनीखेज न्यूज को दिखाया है। सीजीएल लीक में एक और बड़ा खुलासा। झारखंड में बाहरियों का दबदबा। झारखंड बना भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग खंड। गुंडा अपराधी माफियों का हौसला बुलंद। हाय रे हमर सोना झारखंड। आज इसी पेपर लीक मामले को ध्यान से पेपर कटिंग में पढ़ा जाएगा और उन जालसाजों का पर्दाफाश किया जाएगा जो झारखंड के छात्रों का जीवन अंधकारमय में डाल दिया है। आइए चलते हैं इस पेपर कटिंग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उन जालसाजों का पोल खोलने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से इस पेपर में आज हम लोग पेपर लीक करने वाले नेक्सस के बारे में कैसे डील हुई, कैसे रची गई साजिश और कैसे बिका पेपर पर चर्चा करेंगे। देखिए हेडलाइन में लिखा हुआ है यूपी की जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। अब सोचिए जो कैदी जेल में बंद है वही पेपर लीक करवा रहे हैं। पटना व नालंदा के जालसाजों ने बेचे थे पेपर। अब थोड़ा पेपर पर न्यूज क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपए में बेचे गए थे पेपर। जिसके पास जैसा व्यक्ति मिला उसके आधार पर पेपर को बेच दिया गया। और बेचने में देखिए पटना गैंग के संपर्क में था बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान। ससुर साले को भी धंधे में लगाया। पेपर बेचने में ससुर और साले को भी धंधे में लगाया। इससे पहले हम लोग देखे थे कि झारखंड की ही एक महिला जो प्रोफेसर थी, पति पत्नी ने मिलकर पेपर को यह अंजाम दिया था। ठीक उसी प्रकार रिजवान ने भी क्या किया था, ससुर और साले के इस धंधे में लगा दिया था। लगाने के बाद पता चला कि पेपर लीक की डील होने के बाद पटना गैंग ने अभ्यर्थियों की तलाश शुरू करने लगे। इसी दौरान एक सदस्य बिहार का विधानसभा का मार्शल रिजवान से संपर्क हो गया। रिजवान ने अपने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अवर सचिव सम समीम से संपर्क किया। इसके बाद समीम ने अपने बेटे विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शहजादा एवं छोटे बेटे शहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फंसाना शुरू कर दिया। समीम ने जिससे रुपये लिए उसे परीक्षा से 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहां रिजवान ने बंद कमरे में सवालों के जवाब रटवा दिए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई जिसमें रुपये लेने की बात भी कही थी। समीम ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था। देखिए जालसाजों के कितने नए नए अतरंगी तरीके। अब थोड़ा और इसमें ध्यान देते हैं समीम के बारे में। समीम पुराने हाईकोर्ट भवन में अभ्यर्थियों से मिलता था। एसआईटी की जांच से यह पता चला कि समीम अभ्यर्थियों को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था। वहीं पर यह डील होता था 3 से 20 लाख रुपये में पेपर बेचने का। शहजादा विधानसभा में ही बैठकर उनका फॉर्म भरता था। और क्या खुले और राज क्या क्या खुले, ऐसे और खुला राज। पेपर लीक हुआ तो जालसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया। सोचिए एसआईटी की रिपोर्ट एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय की इंग्लिश टोला निवासी अभिषेक राज ने अपने दोस्त को परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। परीक्षा देकर लौटने के बाद उसका दोस्त ने बताया कि पेपर लीक हो गया। चूंकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल पर पेपर बेचे थे और अभ्यर्थियों को पटना में क्या किया गया था, सवालों के जवाब भी रटवाए गए थे।
जब इसका एग्ज़ाम सितंबर में फिर से दोबारा हुई, तो परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया, है ना? लीक होने के बाद सीजीएल की जनवरी में परीक्षा रद्द होने के बाद यही परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों में ली गई। इससे भी पेपर लीक समेत कई गड़बड़ियाँ सामने आई। फिर हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर इस पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में शनिवार को अभ्यर्थी ने एसआईटी को सबूत सौंपे हैं। इसमें 6 मोबाइल फ़ोन भी हैं, व्हाट्सएप चैट आंसर की, टेलीग्राम आंसर, है ना? तस्वीर है। 3 दिन पहले रातू पुलिस डीएसपी हेडक्वार्टर 1 की ओर से अभ्यर्थी को फ़ोन कर सबूत सौंपने के लिए कहा गया था।